हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो छठ पूजा आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाए होंगे, क्योंकि ये बहुत बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो जितने सारे बच्चे हैं, बिहार के हो, उत्तर प्रदेश हो, पूरे देश के हो, जो भी हमारा वीडियो देखते हैं, आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड मैं जीके जीएस पढ़ाता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, इससे क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी में आता है। इस बार भी आया था, जो अभी हाल में एग्जाम हुआ है गर्मी के मौसम में, तो उसमें भी ये चैप्टर से एक दो क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग को मैं अच्छे से पढ़ाता हूं तो प्लीज एक लाइक और एक चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में कमेंट भी करना कि कैसा लगता है हमारा वीडियो। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का ग्रेजुएट लेवल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। जी हाँ, याद रखिएगा, आप लोग जाकर के कर लीजिए। और अंडर ग्रेजुएट का भी शायद स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है एक दो दिन में। तो आज का टॉपिक है हमारा मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। इसके पढ़ने के पीछे कारण हम पहले बता देते हैं, 5 मिनट आप लोग टाइम दीजिएगा। सबसे पहली बात होता है क्या है कि जो हम लोग पढ़ते हैं मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ताजमहल है, कुतुब मीनार है, सूर्य मंदिर का है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जब बन रहा था तो उस समय ना हम रहेंगे ना आप रहोगे, 100% ये बात सही है। तो इसके बारे में अच्छे से जानकारी हम कैसे लेते हैं। हमारा जो देश है, भारत देश है, यहाँ हर एक पत्थर में एक इतिहास छुपा हुआ है। इस चीज को आप जान लीजिए। ये मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ और सही बोल रहा हूँ। जितना पत्थर है उसमें एक इतिहास छुपा हुआ है। हम लोग अगर सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं तो सम्राट अशोक को न हम देखे हैं सामने से, न आप देखे हैं। ये बात सच है, आप लोग ही मानते हैं। तो जान जाइए कि सम्राट अशोक के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसका साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि सम्राट अशोक ने बहुत सारा शिला जो था, जो पत्थर का शिला बना हुआ है, जैसे कि आपको अशोक स्तंभ हुआ, साची स्तूप हुआ, बहुत सारा ऐसा है जो उसने बनवाया। तो उससे हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक एक बहुत ही अच्छा शासक था, जो अपना जो कल्चर था उसको दर्शाया। जैसे कि आप उसके शिल्प लेखा में पढ़िएगा तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग उस चीज से पढ़ते हैं और पता करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में जो एक एक पत्थर है उसमें इतिहास छुपा हुआ है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के ऐतिहासिक स्मारक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दिल्ली का ही लेते हैं, क्योंकि अभी राजधानी जो है सो दिल्ली है। तो चलिए वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम यूपी पे आएंगे, यूपी के बाद बिहार पे आएंगे, उत्तराखंड पे जाएंगे। ऐसे करते करते हम सारे राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और वहां का ऐतिहासिक स्थल जो है, वहां पर जो भी टेम्पल बना हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ दिल्ली के बारे में। दिल्ली बहुत सारे बच्चे गए होंगे, जो भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो 80% बच्चा तो जरूर दिल्ली गया ही होगा लाइफ में, एक ना एक बार जरूर। तो वहां पे लाल किला है। तो लाल किला क्यों बोलते हैं, आप लोग बता सकते हैं। लाल किला नाम रखा गया हुआ है, उसके पीछे कारण ही हो सकता है। ऐसे ही कोई नाम नहीं रख देता है। अगर सपोज दैट मानिए मेरा नाम दीपक है, तो हमारे नाम के पीछे का जो कारण है, हमारे नाम का अर्थ है, तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। उसी तरीके से लाल किला नाम रखा गया हुआ है, क्योंकि ये लाल रंग के पत्थर से बना हुआ है, समझे। तो ये जो लाल किला है, ये मुगल काल में बनाया गया था, और ये अब हमारा विश्व धरोहर में आता है। जी हाँ। अब एक बात बताते हैं, जब मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो 2 मिनट आप हमें समय दीजिए। एक चीज बताते हैं, हमारे देश में बहुत सारा ऐसा स्मारक है जिसे देखने विदेशी लोग आते हैं। सपोज दैट मानिए कि ताजमहल हो गया, अब अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो बहुत सारा ऐसा मंदिर है, ऐसा बहुत सारा स्मारक है, इसको देखने विदेशी लोग आते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। सपोज दैट मानिए कि कोई अब अमेरिका से आ रहा है, 10 व्यक्ति आ गया, एक एग्जाम्पल देते हैं, इस मंथ में 10 व्यक्ति आ गया, उसने खर्च कर दिया $10,000। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश के अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि बस मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया हमें एक जानकारी देता है, नहीं, हमें एक अर्थव्यवस्था में ये एक जोर लाता है, थोड़ा सा बूस्ट देता है। क्योंकि विदेशी से जो सैलानी होते हैं वो घूमने आते हैं, तो इस चीज को देखते हैं। तो इस चीज को देखते हैं तो इसके लिए टिकट खरीदते हैं, वो डॉलर में खरीदते हैं, या उनका जो होता है चार्ज ज्यादा होता है तो वो पे करते हैं। तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, जोर मिलता है। तो ये भी चीज आपको जानकारी में रखना चाहिए। एग्जाम में ये पूछता नहीं है, लेकिन एक ये बात है जो हम आपको बता दिए हैं। तो दिल्ली का लाल किला है, इसको अच्छे से हम फिर से क्वेश्चन करा रहे हैं, कब कौन बना था, इस सब के बारे में बताएंगे। अभी मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। इंडिया गेट है,
तो इंडिया गेट बनाने के पीछे भी एक कारण है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। हुमायूं का मकबरा जो है सो 1565 में बनाया था। तो देख लीजिए हुमायूं का मकबरा। अब देखिए हुमायूं का मकबरा बनाने के पीछे कारण क्या था। हुमायूं एक शासक था, मुगल शासक था। अब इसका डेथ हो गया, अब डेथ हो गया, इंतकाल हो गया। तो भाई इनका जो इंतकाल हुआ तो इंतकाल हो गया, तो कुछ ऐसा बना देंगे जो आने वाले टाइम में, उस समय के लोग सोचते थे कि कुछ ऐसा मकबरा हो गया या कोई ऐसा शिलान्यास कर देते थे कि जिससे आने वाले इतिहास पढ़ा जाएगा तो उसे पता चलेगा कि हाँ ये हुमायूं का मकबरा था, तो ये शासक थे। तो मकबरा बनाने के पीछे ये भी कारण है कि उनको याद रखा जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो हुमायूं का मकबरा 1565 में बनाया गया था। अब देखिए राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति भवन जो है ये भी लोग देखने आते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब दिल्ली में जाइएगा तो कर्तव्य पथ से सीधे सामने देखिएगा आप पश्चिम की ओर तो राष्ट्रपति भवन दिखता है, और पूरब की ओर देखिएगा तो आपको इंडिया गेट दिखता है। तो ये चीज देख लीजिएगा, ये भी जो है तो हमारा मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया में आता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति भवन कौन बनाया, कब बनाया और कैसे बनाया। अब हम आते हैं आगरा में। आगरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से हम आ गए हैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में बस इतना ही नहीं है, और भी है, लेकिन मेरा व्हाइट बोर्ड जो है सो छोटा है, इसी कारण अभी मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसके बाद में जब क्वेश्चन करवाऊंगा इसको अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा सारी बात को। तो आगरा उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ताजमहल, ये हमारा 7 अजूबा में शामिल है। ताजमहल, ताजमहल जो है ना वो यमुना नदी के बगल में बना हुआ है, और वो जो है सो बहुत सारा लकड़ी का इस्तेमाल उसमें किया गया हुआ है, व्हाइट संगमरमर का इस्तेमाल किया गया हुआ है। तो इस सब के बारे में भी अच्छे से आपको हम बताएंगे। तो ताजमहल जो है सो 1635 ईस्वी में बनाया गया था, और ये जो है शाहजहां ने मुमताज महल की यादों में बनवाया। इधर ध्यान नहीं दीजिएगा, ये जो है ना सॉफ्टवेयर के बारे में तो थोड़ा आगे बताते हैं हम आपको। ताजमहल 1653 ईस्वी में ताजमहल 1653 ईस्वी में शाहजहां ने मुमताज महल की यादों में बनवाया। जी हाँ, ये जो है आपका तो एक प्यार का प्रतीक है। तो ताजमहल बनवाया गया था, शाहजहां ने बनवाया किसके याद में, तो मुमताज महल की याद में बनवाया। आगरा का किला अकबर से रिलेटेड है, ये 1565 में बनवाया गया था। आगरा का किला, आगरा का किला जो है तो आपको अकबर बनवाया था। उसके बाद हम बताते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है सो अकबर की राजधानी थी, ये बात याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी कब से कब तक था, तो 1571 से लेके 1585 ईस्वी तक आपको अकबर का राजधानी यही था। यहाँ का प्रसिद्ध जो है सो बुलंद दरवाजा है, याद रखिएगा हमेशा। यहाँ का जो प्रसिद्ध है सो बुलंद दरवाजा है। कहाँ, तो फतेहपुर सीकरी में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये VVI है, आप इसको नोट अच्छे से कर लीजिएगा। VVI क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है वो किसने बनवाया और कौन से ईस्वी में बनवाया। तो फतेहपुर नहीं गलती हो गया, एक सेकेंड। हाँ, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया, तो अकबर ने बनाया। उसकी राजधानी कहाँ थी उस टाइम, तो फतेहपुर सीकरी में 1571 से 1585 तक था। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध क्या है, तो बुलंद दरवाजा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अकबर का राजधानी 1571 से 1585 तक कहाँ था, तो आप लोग बताइएगा फतेहपुर सीकरी में था। और उसके बाद पूछ सकता है आपसे कि फतेहपुर सीकरी का सबसे प्रसिद्ध क्या है जो अकबर ने बनवाया, तो या आपसे कुछ और भी घुमा कर पूछ सकता है, तो ये है आपका बुलंद दरवाजा। ये याद रखिएगा, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया में बुलंद दरवाजा। तो दोस्तों समझ गए कि मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हमें इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी मिलता है। आप बिहार में आइएगा तो बिहार में आपको वैशाली एक जगह है, वहां पे आपको अशोक स्तंभ बना हुआ है। जी हाँ, वैशाली में अशोक स्तंभ, यहाँ पर शेर है, ऐसे ऐसे करके शेर की आकृति में बनाया गया हुआ अशोक स्तंभ। एक ही पिलर है और बहुत बड़ा पिलर है, अप्रोक्स हमको लगता है वो 40 से 45 फीट लंबा पिलर है। तो बिहार वैशाली में है। और उसके बाद जब बिहार में आप आगे जाइएगा तो बोध गया है, वहां भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसके बाद वहां से आगे बढ़िएगा तो राजगीर है, नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय पे हम आते हैं, ये भी जो है सो मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया में आता है। बिहार एक ऐसा राज्य है, आप लोग ध्यान रखिएगा, आज बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी अपने देश में। हर एक राज्य में कम से कम अगर आप देखें एक
छोटा सा एग्जांपल लेते हैं नोएडा का। नोएडा में कितना यूनिवर्सिटी है, गोलगोटिया यूनिवर्सिटी है, आईआईएमटी है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी है। लेकिन उस टाइम का बात बताते हैं जब विश्व में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम हुआ करता था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से बच्चे आते थे। कहाँ कहाँ से आते थे? तो चाइना से, कंबोडिया से, वियतनाम से, थाईलैंड से, मलेशिया से, इंडिया के तो बच्चे थे ही, मतलब विदेशी बच्चे भी यहाँ पे आकर के पढ़ा करते थे। यहाँ पे इतना ज्यादा बुक था, बहुत सारा था, अर्थशास्त्र का था, आयुर्वेदा का था। मतलब अभी जो हम लोग दवा खाते, मेडिसिन खाते हैं, वो अंग्रेजी दवा बोलते हैं या हेमोपैथिक दवा बोलते हैं, लेकिन उस टाइम आयुर्वेदा था। उसमें भी आपको शल्य चिकित्सा के बारे में पढ़ाया जाता था। तो नालंदा विश्वविद्यालय था, वहां पे तक्षशिला भी था। बहुत ज्यादा आपको बिहार में ऐसा बहुत चीज है देखने को जो मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया में आता है। आपको एक चीज और बताते हैं कि जब इसका खुदाई किया जा रहा था, पटना में एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, उसका नाम हम भूल रहे हैं। वहां पे बहुत पुराना एक घड़ा निकला था। उसमें क्या था कि पैक किया हुआ था चांदी का सिक्का, बहुत पुराना, बहुत आज से कम वो 600 साल पुराना वो घड़ा था, उसमें से चांदी का सिक्का निकला था। तो ये सब बहुत चीज है बिहार में भी मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। तो अभी आपको मैं दिल्ली का बताया हूँ। दिल्ली में क्या है? तो लाल किला है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है। इंडिया गेट क्यों बनाया गया था तो इसके बारे में हम बताएंगे। हुमायूं का मकबरा तो 1565 ईस्वी में। राष्ट्रपति भवन किसने बनाया और कब बनाया? तो इसके बाद आगरा यूपी में हम आते हैं तो ताजमहल है, ये हमारा 7वां अजूबा में है। 1653 ईस्वी में शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया। आगरा का किला जो है सो कौन बनवाया? तो अकबर बनवाया। उसके बाद फतेहपुर सीकरी जो है सो अकबर की राजधानी थी। कब से कब तक? तो 1571 से लेके 1585 तक। यहाँ का प्रसिद्ध क्या है? तो बुलंद दरवाजा है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अकबर का जो राजधानी था वो 1571 से 1585 तक कहाँ था? तो फतेहपुर सीकरी में था। यहाँ का प्रसिद्ध क्या है? तो बुलंद दरवाजा है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं दूसरे राज्य के बारे में। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए तो अब हम देखते हैं राजस्थान के बारे में। जी हाँ, उससे पहले हमने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पढ़ लिया था। अब हम आ गए हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में प्रसिद्ध क्या है? आमेर का किला। जी हाँ, ये कहाँ पे है? तो जयपुर में है। किसने बनवाया? तो राजा मानसिंह द्वारा निर्मित है। ये चीज याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि आमेर का किला किसने बनवाया और कहाँ है? तो जयपुर में है। किसने बनवाया? तो राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया था। फिर से मैं बता देता हूँ, आमेर का किला कहाँ है? तो जयपुर में है। किसने बनवाया? तो राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। अब ये देखते हैं हवा महल। हवा महल कहाँ है? तो ये भी जयपुर में है। इसको किसने बनवाया? तो सवाई प्रताप सिंह। याद रखिएगा ये नाम, आपसे पूछ सकता है। होता क्या है कि लोग बच्चे सोचते हैं ना ये ना पूछेगा, इसके बारे में नहीं पूछेगा, भाई वही क्वेश्चन आ जाता है। तो ये भी आई हम बता देते हैं। ये आरआरबी में पूछा जा सकता है। हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में है। सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था। याद रखिएगा, सवाई प्रताप सिंह नाम याद रखिएगा हमेशा, ये क्वेश्चन आएगा आप सभी को। 1799 ईस्वी में, ये भी याद रख लीजिएगा। कब बना था? तो 1799 ईस्वी में बना था। ये तो 100% याद रख लीजिए कि हवा महल किस ईस्वी में बना था? तो 1799 में। अब पूछ दिया कि किसने बनवाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मेहरानगढ़ किला। ये देखिए नाम है, थोड़ा सा नाम याद करने में कठिनाई हो सकता है, तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा हार्ड है, तो ये आ सकता है। ये भी देख लीजिए, भी आई है। मेहरानगढ़ किला कहाँ है? तो जोधपुर में है। किसने बनवाया? तो राव जोधा ने बनवाया। याद रखिएगा इसको, राव जोधा ने बनवाया। और कहाँ है? तो जोधपुर में है। इसके बाद हम फोर्थ पे आते हैं, चित्तौड़गढ़ का किला। तो किसने? तो राणा कुंभा। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने। 100% क्वेश्चन ये आ सकता है। 99% चांस है, 1% नहीं है, लेकिन उसको भी हम 100% मान के चलते हैं कि क्वेश्चन कहीं आ जाए। चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया? तो राणा कुंभा ने बनवाया। अब चलिए हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। बिहार की तरफ आएंगे, उससे पहले अभी मध्य प्रदेश पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी आपको थोड़ा सा सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है।
तो चलिए पहले मध्य प्रदेश भी देख लेते हैं। एक बार और हम आपको बता देते हैं, आमेर का किला कहाँ, तो जयपुर। किसने बनवाया, राजा मान सिंह द्वारा निर्मित है। हवा महल कहाँ, तो जयपुर। सवाई प्रताप सिंह कब, तो 1799। मेहरानगढ़ का किला कहाँ, तो जोधपुर। कौन, राव जोधा द्वारा बनाया गया। चित्तौड़गढ़ का किला कौन बनवाया, राणा कुंभा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है, भी आई है। ये दोनों तीनों क्वेश्चन 2, 3, 4, हवा महल, मेहरानगढ़ और चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब अगर अगला जो टॉपिक है हमारा 3rd नंबर, वो है मध्य प्रदेश पे, ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 4th टॉपिक जो है सो हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो सांची स्तूप जो है सो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ये जो है सो बौद्ध स्मारक है, जी हाँ, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध स्मारक है सांची स्तूप, जो सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में बनवाया। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म स्मारक सांची स्तूप किसने बनवाया, तो सम्राट अशोक ने। या ये भी पूछ सकता है सांची स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप किसने बनवाया, तो सम्राट अशोक ने बनवाया। तो इस चीज को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। दूसरा जो है सो खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर जो है सो चंदेल वंश ने बनवाया था। कब बनाया था, तो 10वीं सदी में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि खजुराहो मंदिर जो है सो किसने बनवाया, तो चंदेल वंश ने बनवाया। कब बनवाया, तो 10वीं सदी में बनवाया। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर का किला किसने बनवाया, तो मानसी तोमर, याद रखिएगा। ग्वालियर का किला किसने बनवाया, तो मानसिंह तोमर। ग्वालियर का किला किसने बनवाया, तो मानसी तोमर ने बनवाया। अब हम सीधे आ जाते हैं महाराष्ट्र पे। तो महाराष्ट्र पे आते हैं तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, यहाँ जो प्रसिद्ध है सो अजंता और एलोरा गुफाएं। जी हाँ, इस चीज को आप ध्यान से रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है एसएससी में भी और रेलवे में भी। अजंता और एलोरा गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ये जो है सो बौद्ध जैन और हिंदू, बौद्ध जैन और हिंदू कला का उत्कृष्ट नमूना है। जी हाँ, आपसे पूछ सकता है कि बौद्ध जैन और हिंदू जो धर्म है उसका कला का उत्कृष्ट नमूना क्या मतलब कहाँ है, तो अजंता एलोरा का गुफा जो है सो महाराष्ट्र में है। तो इसमें आपको बौद्ध जैन और हिंदू दोनों की कला, तीनों की कला का उत्कृष्ट नमूना आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया जो है सो मुंबई में है और इंडिया गेट जो है सो दिल्ली में है। तो याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया जो है सो 1911 में जॉर्ज पंचम के भारत आगमन की यादों में बनवाया गया था। किसकी यादों में, तो भारत आगमन में कौन आया था, तो जॉर्ज पंचम के भारत आगमन की यादों में बनवाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। कब, तो 1911 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, CST जिसको बोलते हैं टर्मिनस, उसको विक्टोरियन शैली की इमारत